तो फाइनली लोकी सीजन 2 स्टार्ट हो गया है, जिसके हम 2 एपिसोड देख चुके हैं। लोकी सीजन 2 एग्जैक्टली उसी क्लिफहैंगर के साथ स्टार्ट हुआ जहां सीजन 1 एंड हुआ था। सीजन 1 के एंड में हम सबके मन में बहुत से क्वेश्चंस थे कि आगे क्या क्या होने वाला है, और इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें बहुत से जवाब मिले भी, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिससे और भी सवाल हमारे सामने आ खड़े हुए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में, जिसका नाम ओरोबोरोस है, जिसमें हमें बहुत सी नई बातें पता चली, जैसे टीवीएम में भी टाइम का असर पड़ता है और टीवीएम में मौजूद एजेंट्स माइंड वाइपिंग का शिकार हुए हैं, मतलब उनकी पुरानी मेमोरीज को मिटा के यहाँ रखा हुआ है। एवेंजर्स एंड गेम में भी टाइम ट्रैवल मेजर एलिमेंट था, लेकिन उस फिल्म में टाइम ट्रैवल के अलग रूल्स थे। एवेंजर्स एंड गेम में क्लियरली बताया गया था कि एमसीयू में टाइम कैसे वर्क करता है। एवेंजर्स एंड गेम के हिसाब से अगर कोई पास्ट में जाकर कुछ करता है तो उससे उसका फ्यूचर चेंज नहीं होगा, बल्कि एक अलग टाइमलाइन बन जाएगी। लेकिन इस एपिसोड में हमें कुछ अलग देखने को मिला जो शायद इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो चलिए अब करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोकी सीजन 1 एक मैसिव क्लिफहैंगर के साथ खत्म हुआ और सीजन 2 एग्जैक्टली वहीं से शुरू हुआ। सीजन 1 फिनाले में लोकी और सिल्वी टाइम के एंड में जोनाथन मेजर्स के कैरेक्टर ही हू रिमेन्स, जो एक कांग वेरिएंट है, उससे मिलते हैं, जिसे सिल्वी मार देती है और लोकी को फोर्सफुली टाइम डोर से टीवीएम में भेज देती है। लेकिन लोकी अलग टीवीएम में पहुंचता है, जहां हमें ही हू रिमेन्स का एक बहुत बड़ा स्टैचू देखने को मिलता है, और यहाँ मॉबियस भी लोकी को पहचान नहीं पाता। लेकिन इसका जवाब भी हमें क्विकली मिल जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब लोकी सीजन 1 के एंड में टीवीएम में पहुंचा था, तब उसे ऐसा लगा था कि वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन में है, लेकिन असल में वो पास्ट में पहुंच गया था, इसीलिए मॉबियस उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह थी कि पास्ट में टाइम कीपर्स के म्यूरल्स और स्टैचूज की जगह ही हू रिमेन्स के स्टैचूज हैं। ही हू रिमेन्स की डेथ के बाद टाइम की अलग ब्रांचेस बनने लगती हैं और मल्टीवर्स क्रिएट होने लगता है। अब इस एपिसोड में हमें ये तो पता चला कि सिल्वी टाइम में कहीं गुम हो चुकी है और लोकी ऑब्वियसली उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन लोकी बार बार अनकंट्रोलेबली टाइम में आगे पीछे ट्रेवल कर रहा था, वो भी टीवीएम में ही। जिसके बाद वो प्रेजेंट टाइम के एजेंट मॉबियस और दी इमरजेंसी काउंसिल को वो सब बता देता है जो उसने और सिल्वी ने टाइम के एंड में देखा, और शायद उसकी बातों का कोई विश्वास भी नहीं करता अगर वो कांग के हिडन म्यूरल्स को एक्सपोज नहीं करता, जो अभी भी टीवीएम में मौजूद है। मतलब ही हू रिमेन्स अभी भी टीवीए को कंट्रोल कर रहा है, जिसका प्रूफ हमें इस सीन में भी देखने को मिला। जब लोकी टाइम में आगे पीछे ट्रेवल कर रहा था, तब लोकी एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें रवोना रेनस्लेयर और ही हू रिमेन्स की बातें होती हैं, जिससे उसे पता लगता है कि रवोना रेनस्लेयर ही हू रिमेन्स के साथ मिली हुई है। सीजन 1 का भी मेन प्लॉट ट्विस्ट यही था कि असल में सब कुछ ही हू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा था, टाइम कीपर सिर्फ पपेट्स थे। इसके बाद लोकी और मॉबियस ओबी यानी ओरोबोरस नाम के कैरेक्टर से मिलने जाते हैं। सीजन 1 में हमने देखा था कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी टीवीए का एक यूनिक एलिमेंट था कि वो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस एपिसोड में हमने लोकी को कई बार टाइम ट्रेवल करते हुए देखा, जिसे टाइम स्लिपिंग का नाम दिया गया है। और इसे देखने के बाद ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि टीवीए में टाइम का कोई असर नहीं होता। इस एपिसोड में इसी प्रॉब्लम पे फोकस किया गया है, तो इस बात से हमें ये तो पता चल रहा है कि टीवीए में भी सब कुछ सही नहीं है। लेकिन उसे लगता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर टीवीए में टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है। लेकिन लोकी अनकंट्रोलेबली सेम ही जगह में टाइम ट्रेवल कर रहा था, मतलब जो लोकी टाइम स्लिपिंग से पास्ट में जाके ओरोबोरस से बातें कर रहा था, वो बातें ओबी को प्रेजेंट टाइम में याद आने लग रही थी। इसीलिए शायद वो टाइम स्लिपिंग सिचुएशन से फैमिलियर था, और पास्ट में लोकी और ओबी की बात की वजह से ही ओबी एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सके, जिसे हम इस सीन में देख सकते हैं। बट ये क्लियरली नहीं दिखाया गया कि ये डिवाइस एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वही सिचुएशन है जो एमसीयू में टाइम ट्रेवल की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जिसके बारे में इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि किसी के पास्ट में चेंज करने से उसका फ्यूचर चेंज नहीं होगा। लेकिन इस एपिसोड में जैसे जैसे लोकी पास्ट में ओबी से बात कर रहा था, वैसे वैसे उसको फ्यूचर में वो बातें याद आ रही थी। इस एपिसोड में एक और चीज जो काफी प्रोमिनेंट थी, वो टीवी एजेंट्स की माइंड वाइपिंग, यानी ये सभी एजेंट्स किसी न किसी टाइमलाइन से उठाए हुए लोग हैं, जिनकी पुरानी यादों को मिटा दिया गया है। जब लोकी और मॉबियस ओबी से मिलने आते हैं, तब ओबी मॉबियस को पहचान लेता है, क्योंकि वो 400 साल पहले मिले थे। लेकिन मॉबियस को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, मतलब मॉबियस का भी माइंड वाइप किया गया है, और एटलीस्ट 400 सालों से तो वो टीवीए में ही है। इस एपिसोड में हमने देखा कि टीवीए में पावर इश्यूज भी हो रहे हैं, जिनका रीजन ओबी बताता है कि इतनी सारी टाइमलाइंस बनने से टेम्परल लूम ओवरलोड हो चुका है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये तीनों मिलकर इस चीज को सॉल्व भी कर देते हैं, और लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। लेकिन टेम्पोरल लूम अभी भी पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं हुआ है, और जल्दी से जल्दी इसे नहीं रोका गया तो मिलियंस में लोग मारे जाएंगे। इस एपिसोड में हमें एक मिड क्रेडिट सीन भी देखने को मिला, जिसमें हमें पता चला कि सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने के बाद कहां गई थी। इस सीन के हिसाब से सिल्वी ओक्लाहोमा में ब्रॉक्सटन सिटी में पहुंच गई थी, जो अब पूरी तरह टीवीए से आजाद है। लेकिन ये ईयर 1982 है, और सेक्रेट टाइमलाइन यानी मेन टाइमलाइन नहीं है, बल्कि ब्रांच टाइमलाइन है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।